नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। आप सभी को मैंने इस बैच में, इस क्लास में शामिल किया है क्योंकि पेट का एग्जाम है और पेट का एग्जाम सभी को पार्टिसिपेट करना है। और ऐसे में जो 2023 वाला साल था, 2023 की जो डीआई थी, वो अभी तक लोगों को परेशान कर रही है। लोग अभी तक उसके पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने 23 में पहले जो पेपर पहले दिन का था, जो 28 अक्टूबर का था, उसका शिफ्ट 1 कंप्लीट करा दिया था ना। आपने पिछले शनिवार देखा होगा, शिफ्ट 1 कंप्लीट किया था। इधर भी सबको पेट देना है, तो मुझे लगा कि आप सभी को मैं इस प्रक्रिया में शामिल करूं। जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इसमें मैं आप सभी को इन्वॉल्व करूं, इसीलिए मैंने इस क्लास को रखा है। और आप सभी लोग इस पेट एग्जाम 2023 की 28 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट की डीआई आज मेरे साथ हल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी सवालों को समझा दूं, सभी सवालों को कवर करा दूं। आप सभी लोग लेकिन पूरी सिंसियरिटी के साथ लास्ट तक सवालों को करते रहिएगा, ठीक है? एक एक सवाल को हल करिएगा। आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 28/10/2023 का दिन था, मुझे याद है अभी भी, ठीक है। शिफ्ट 2 मैथ्स पेपर सोल्यूशन, मैथ नहीं, ये आप ऐसे नोट कर लीजिए, इट्स डीआई पेपर सोल्यूशन। मैथ तो मैंने करवा दिया था इसका, ठीक है। ये डीआई पेपर सोल्यूशन है और डीआई को हम लोग कवर करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। आइए समझते हैं। अब इसकी जब डीआई आप देखोगे तो ये लगेगा लाइन, अरे देखते ही लगा अरे इससे सरल क्या हो सकता है। लेकिन जब करने लगे तो भाई इसमें लगा कि यार पहले तो टाइम एंड वर्क आपको पढ़ा दूं अच्छे से, तब तो आप सवाल कर पाओगे। टाइम एंड वर्क पढ़ते समय आपने इस पैटर्न को जरूर रीड किया होगा। जैसे मैं आपको टाइम एंड वर्क की थोड़ी सी बात बताऊं, क्योंकि मैं समझ लिया हूं कि क्या है आपसे। जैसे देखिए, कुछ बातें आपको टाइम एंड वर्क की समझनी जरूरी है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की समझनी जरूरी है, तभी आप इसको कर भी पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, बता दे रहा हूं। जैसे आपको कुछ अलग अलग व्यक्तियों से काम करवाना है। मान लीजिए ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है, ठीक है, सी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ये उनके समय हैं, कार्य को समाप्त करने में लगने वाले समय हैं। कह रहा अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें तीनों के हिसाब से कार्य की एक मात्रा बनानी होगी, एक कार्य बनाना होगा। कार्य एक ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक के समयों से डिवाइड हो जाए, प्रत्येक के समयों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे में इस तीनों से कटने वाली संख्या आपकी 180 होगी, जो कि 15, 12 और 18 तीनों के पहाड़े में आएगी। और अगर ऐसा है तो आप समझिएगा, यहां से हम इनकी सबकी प्रत्येक की क्षमता निकालेंगे। क्षमता का मतलब एक यूनिट समय में किया गया कार्य। जैसे हम ए हैं तो हमने 180 काम को 15 दिनों में कर दिया, लेकिन हम प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 12। 15 से इसको डिवाइड करिए, 18 दिनों में कर देते हैं तो प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 10। और अगर हम सी हैं और हमने काम को 180 काम को 12 दिनों में किया तो हम प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 15। याद रखिएगा, ये आपका समय है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपकी क्षमता है। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसका समय ज्यादा लगा है उसकी क्षमता सबसे कम है, जिसका समय कम लगा है उसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से इतना दिमाग में रखिएगा कि जो क्षमता होती है, क्षमता वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप इसको जरूर दिमाग में सेट करिएगा, तभी ये पैटर्न आपको कंफर्म हो पाता है, तभी इस पैटर्न का सिस्टम आप समझ पाते हैं। समझ रहे हैं? अब आप लोगों को उस सवाल पर चलना होगा जिस सवाल की हम बात कर रहे थे। निम्नलिखित ग्राफ देखने में बहुत छोटा ग्राफ है। विभिन्न लोगों द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाले समयों को दिया है। राकेश है एक पर्सन, चमन है एक पर्सन, अक्षय है, रमेश है और महेश है। तीनों ने कार्य किया, तीनों ने कार्य किया। और इसने कैसे कैसे काम किया। राकेश कहते हैं कि हम काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। चमन का कहना है कि हम 10 दिन में कर लेते हैं। अक्षय कहते हैं कि हम 20 दिन में कर लेते हैं। रमेश कहते हैं कि हम 12 दिन में करते हैं और महेश कहते हैं कि हम 16 दिन में करते हैं। प्रत्येक अपने अपने द्वारा कार्य को समाप्त करने के समयों को मेंशन कर रहे हैं। अब इन समयों के हिसाब से जब सवाल आता है, देखो कैसे आता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने सवाल को लेकर के यहां वर्डिंग थोड़ी सी स्पष्ट कर ली है। जैसे क्या, यहां पर आपको एक बात समझना होगा कि सभी उन पर्संस के नाम हैं, उनके समय है। जैसे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वहां 3 व्यक्तियों को शामिल किया था। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कुल 5 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। 5 व्यक्तियों में सबके समय मेंशन है। हम यहां से एक संख्या निर्धारित करेंगे जो कुल काम होगी।
कुल काम एक ऐसी संख्या होगी जो 10 से, 15 से, 20 से, 12 से और 16 से कट जाए, ऐसी संख्या। जैसे आपको पहले शिफ्ट में नलटंकी का सवाल मिला था, देखा जाए तो नलटंकी भी टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है। अब आप खुद सोचकर बताइए ऐसी संख्या जो 16, 12, 20, 10 तथा 15 प्रत्येक से कट जाए, तो 20, 10, 15 ये तो समझ में आ रहा है, 60। यहां पर 16 की समस्या थी तो 16 8, मतलब हम 16 को अगर डिफाइन कर लें 16 से, तो हम समझ गए कि इसके लिए हमें 240 लेना पड़ेगा। मतलब एलसीएम अगर हम प्रत्येक का निकाल दें, भाई 16 है, 16 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो 16 के 16, 16 पंचे 80, तो उस हिसाब से अगर 16 से कट गई तो 4 से 8 से कटी जाएगी, 5 से कटी रही है, 20 सब से कट रही, तो 240 यहाँ टोटल काम हो गया। प्रत्येक की क्षमता निकालना है तो 15 से पहले भाग करो कि राकेश एक दिन में कितना काम करता है, 15 के 15, 15 छक्के 90 होता है। चमन एक दिन में कितना काम करता है, 24 काम करता है। देखो जिसका समय कम है वही सर्वाधिक काम करता होगा, उसकी क्षमता सबसे अच्छी होगी। अक्षय 20 दिन में करता है तो इसको एक दिन में कितना काम करता होगा, 12 करता होगा। रमेश 12 दिनों में करता है तो एक दिन में 20 काम करता होगा। महेश 16 दिनों में करता है तो एक दिन में 15 काम करता होगा। अब अगर आपने नोटिस किया कि सबसे कम दिनों में कौन करता है, चमन, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है बताइए, चमन की है। इस हिसाब से यहां पर टोटल वर्क निर्धारित हुआ, सबकी क्षमताएं निर्धारित हो गई। इतना कंफर्म हो गया। अब अगर आप जैसे इस टेबल को पहले बना लो, बिना इसके हो नहीं पाएगा भाई, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। टाइम एंड वर्क कुछ हद तक आती है कि नहीं, पहले कंफर्म बताइए। और नहीं आती है तो पहले तो मैं टाइम एंड वर्क का एक बेसिक समझा दूं आप लोगों को पेट के एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि अगर पेट देना है तो भाई ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ रहे हैं। आइए थोड़ा समझते हैं, सवालों पर चलते हैं। देखिए कुछ हद तक क्लियरिटी आएगी। यदि वे सभी एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए मैं जो वहां पीछे अभी डिस्क्राइब किया था मैंने, वो सब मैंने टेबल यहां बना के रख लिया है। भैया अगर ना बना लू ना तो बस का नहीं मेरे भी। कितना समय लगाऊंगा भाई आप समझ ही सकते हो, कितना मैं जोड़ू घटाऊंगा यार हर फिगर में। इसलिए मैंने क्या किया, सबके नाम, सबके समय और टोटल वर्क और सबकी क्षमता निर्धारित कर दी। सब मतलब टोटल वर्क 240 है। एक दिन में राकेश करता है 16 काम, एक दिन में चमन करता है 24 काम, एक दिन में अक्षय करता है 12 काम, एक दिन में रमेश करता है 20 काम और एक दिन महेश करता है कितना काम बताएं, यहां पर 15 काम। ऐसे में अगर हमको समय सबके द्वारा निकालना है, कुल कार्य करने में लगने वाला समय, कुल कार्य को समाप्त करने में लगने वाला अगर आप समय निर्धारित करेंगे तो टोटल वर्क है 240 और टोटल एफिशिएंसी सबको दीजिए जोड़िए कितना आता है बताइए। 10 20 30 होता है, 30 10 40, 20 60, 10 70। भाई हम क्षमता ले रहे हैं, 70 कर दिया। 6 4 10, 10 2 12, 5 17, 17 कर दिया, जोड़ 87 आएगा। अब इससे भाग करा तो थोड़ा सा कटेगा पीटेगा, देखिए कितने से कट रहा है, यह कटेगा आपका 3 से। 3 दूना 6 होता है, 3 9 27, 3 8 24, 80 हो गया। 80/29 यहाँ पर दिन आएगा और इतने समय में कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। ये आपके सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग प्रॉपर निर्धारित कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के राइट सोल्यूशन में। करेक्ट है, यस। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा समूह कार्य करने में न्यूनतम समय लेता है। न्यूनतम समय वही लेगा जिसकी अधिकतम क्षमता होगी। ये ओरल करा जा सकता है, इसमें अगर एक टेबल आपने बना रखा है तो टेंशन नहीं है। न्यूनतम समय वही लेगा जिसकी क्षमता अधिकतम होगी। मैं यहां पर पेयर के हिसाब से सबकी क्षमताएं जोड़ लूं, क्षमताओं को देखकर आप खुद निर्धारित कर लेंगे, जिसकी क्षमता ज्यादा है वही सबसे मिनिमम समय लेगा। राकेश और अक्षय 16 और 12, इनकी क्षमता भाई 28 की है। चमन और अक्षय को जोड़ो, इन दोनों को 24 12 36 की है। करेक्ट है। इसी प्रकार से अक्षय और रमेश लिखा है तो अक्षय 12 और रमेश कितना है बताएं, 20 है। तो 20 10 30 2 32 कर देते हैं। चमन और रमेश की बात करो तो 24 और 20 भैया कितना होता है, 44 होता है। तो सर्वाधिक क्षमता चमन और रमेश की है, इसलिए यही सबसे न्यूनतम समय लगाएंगे। जो सबसे अधिक समय क्षमता वाले लोग हैं वही सबसे न्यूनतम समय लगाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे न्यूनतम समय लगाने वाला पेयर चमन और रमेश है। समझ रहे हैं चीजों को, यस। आगे चलता हूं। स्नेहा कैलाश से दुगुनी कुशल है।
एक स्नेहा जी हैं और एक कैलाश जी हैं। जैसे कार्य क्षमता हमेशा समयों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ऐसे लिख दो क्षमता। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे डबल स्किल्ड हूं, आप अगर एक निर्धारित समय में एक काम करोगे तो मैं दो काम करके आपको दे दूंगा। यही बात है। देखो लिखा क्या है यहां पर, अगर स्नेहा कैलाश की डबल एफिशिएंसी है, डबल एफिशिएंट है, तो स्नेहा अगर करेगी दो काम तो कैलाश करेगा केवल एक काम। कह रहा दोनों अगर मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं तो उतना ही काम कर पाते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर काम करते हैं। तो आप मुझे बता दो, चमन और अक्षय मिलकर स्नेहा और कैलाश दरअसल कहीं बाहर से आए हैं। मैं आपको बता दूं, जो आईबीपीएस का पैटर्न होता है, आईबीपीएस का पैटर्न ऐसा ही होता है, जहां पर अलग आंकड़े लाए जाते हैं। देखिए यहां पर स्नेहा और कैलाश कहीं नहीं है, स्नेहा और कैलाश किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। ये लोग कंपेयर्ड है यहां पर दो लोगों से, चमन और किससे बताओ, चमन और कहां लिखा है नाम बताइए, चमन और अक्षय। तो चमन और अक्षय जितना समय लेते हैं, देखिए पढ़िए, वो लोग काम करने में ऐसे कुशलता उनकी अपनी तुलना है, वो दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। अब चमन और अक्षय की बात करो तो चमन और अक्षय की क्षमता 36 की है, और अगर मैं टोटल वर्क 240 जानता हूं तो चमन और अक्षय से मैं करवाता तो 240/36 दिन लगता। 12 तिया 36 होता है, 12 दूना 24, 20/3 दिन लगता चमन और अक्षय को कार्य समाप्त करने में। अब एक बात बताइए, ये जो समय चमन और अक्षय को लगा है, दरअसल यही स्नेहा और कैलाश को भी लगेगा। स्नेहा और कैलाश का जो टाइम है वो भी वही लगेगा, 20/3। अब आप थोड़ा सा जैसे सवाल की वर्डिंग पढ़ो, इस समय की बात कर दिया मैंने। लिखा है कैलाश से व्यक्तिगत रूप में काम करवाना है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक बात मुझे बताइए, स्नेहा एक दिन में करती है दो काम, कैलाश एक दिन में करता है एक काम, दोनों एक दिन में करेंगे तीन काम। दोनों अगर मिलकर एक दिन में करेंगे तीन काम तो पूरा काम करने में उन्हें जो समय लगेगा वो 20/3 होगा। 3 से काट दीजिए तो यहां पर टोटल वर्क जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। अब ये टोटल काम तो 20 हो गया, कराना किससे है, कैलाश से, जो एक दिन में करता है एक काम। तो मैं कह रहा हूं भैया तुम कैलाश ट्राई करो इस 20 काम को, तो 20/1 कर दो, तो कैलाश को अकेले लगेगा 20 दिन उस कार्य को समाप्त करने में। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है और सभी लोग एकदम फ्लुएंट अच्छे से समझ पा रहे हैं। करेक्ट है, यस। अगले सवाल पर आ जाओ। चौथा देखो क्या कहता है, चमन और अक्षय ने, ध्यान सुनते चलिएगा, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। किसने किसने भाई, चमन प्लस अक्षय। कहां है दोनों, पकड़ के लाइए, ए हैं चमन और अक्षय, जिनकी क्षमता बोलो कितनी है, 36 है। ये बना नहीं रहेगा, बनाना पड़ेगा, बना के रखेंगे तभी होगा। चमन और, इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूं, अगर ये ना बना होता तो मैं ना कर पाता जल्दी, साफ साफ बात है भाई, ठीक है, नहीं कर पाता यार, करना पड़ता है इसको, समझ रहे हैं। चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद उसमें मिहिर भी आकर सम्मिलित हो गया। अभी शुरुआत तो चमन और अक्षय ने किया, जिनकी क्षमता एक दिन में 36 काम करने की है। ये लोग काम करते गए, तब तक होता क्या है कि मिहिर उनके साथ आकर के शामिल हो गया। इस तरह से उन सभी ने 5 दिनों में कार्य डन कर लिया। मतलब अब इस हिसाब से देखो, ये लोगों ने शुरू किया, मिहिर के भी आ जाने से काम को समाप्त करने में लगा 5 दिन। कितना दिन लगा भाई, 5 दिन लगा। अब एक बात बताइए, टोटल काम है कितना, कहोगे सर 240, करेक्ट है। 5 दिनों में इन तीनों ने काम किया है, जिसमें हमसे सवाल कहता है कि इन सभी को इस काम के बदले 3000 का भुगतान किया गया था, तो उस भुगतान में बताओ मिहिर को कितना प्राप्त हुआ, मिहिर का हिस्सा क्या था, ये हमसे पूछा है। किसी भी कार्य करने के बाद आपको जो मिलने वाली उसकी वेजेस है, मजदूरी है, राशि है, वो हमेशा आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी। आपकी जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से, आप दिन भर बैठे रहो और कह दो कि काम कर रहे हैं हमें मजदूरी दे दो, तो अच्छी बात थोड़ी है। काम हमेशा, मजदूरी हमेशा, जो वेजेस हमेशा मिलते हैं, भुगतान हमेशा होता है, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। मैंने कहा चमन और अक्षय, क्या नाम था, अक्षय, एक दिन में करते हैं 36 काम। प्रतिदिन इन लोगों ने मिलकर मिहिर के साथ काम किया, 5 दिनों में संपन्न किया।
उस 5 दिनों में काम तो भाई 240 था, बट चमन और अक्षय के अगर योगदान की बात करो तो 36 गुणे 5 तो चमन और अक्षय ने ही किया था 180 काम ना। 5 छंगे 30, 5 दिया 15, 18। इसका मतलब मिहिर ने उस 5 दिनों में, मिहिर ने उन 5 दिनों में 240 में से अगर मैं 180 घटा दूं, कितना हो जाएगा बताइए? 0, 14 से 8, 6, 60 काम मिहिर ने अकेले किया था। 60 काम मिहिर ने अकेले किया था। अब 60 वर्क किया था और 5 ही दिन तो लगाया था, तो मिहिर की जो क्षमता है, मिहिर की जो क्षमता है वो हो गई है 12 की। मिहिर की क्षमता 12 की है। जो पैसे बटे हैं वो 3 में बटे हैं, जिसमें चमन और अक्षय होते हैं और साथ साथ मिहिर होता है। चमन और अक्षय को मिल रहा है 36, मतलब इसकी क्षमता कितनी है? 36, और मिहिर की क्षमता है 12। मिहिर की क्षमता क्या है? 12, करेक्ट है। 12 1 के 12, 12 3 36। यह इनकी क्षमताओं का अनुपात है 3:1। अनुपाती पदों को सीधा सीधा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4। 4 बराबर उस पैसे का बंटवारा कर दो 3000, समझ रहे हैं? 1 बराबर जो मिहिर को मिलने वाला है 750 हो जाएगा। काट दीजिए 4 से 750, तो मिहिर को कुल पैसा मिलने वाला है इस पूरे व्यापार में 750 रुपए। 750 रुपए मिलेगा। यस, समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट सोल्यूशन है। आप इसको कंफर्म करो और एकदम तय करो। ठीक, ये चौथा डन होता है। 5वें पर आइए। देखिए, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। मतलब पहले तो राकेश काम कर रहा था, इसका मतलब राकेश शुरू किया होगा। राकेश ने 5 दिन तक काम किया। राकेश एक दिन में कितना काम कर सकता है? 16। 16 की क्षमता से बेचारे ने 5 दिन तक काम किया, तो उसने अकेले 80 काम संपन्न कर दिया था। इस 240 में से उसने 80 काम संपन्न कर दिया था। अभी 160 काम बचा था, 160 काम बचा था। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब 5 दिन के बाद आ जाता है अक्षय, राकेश के साथ अक्षय आ जाता है, और काम का जो टारगेट है 160 कार्य का लक्ष्य है। इस कार्य को, यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूर्ण करते हैं, 5 और दिनों में पूर्ण करते हैं, राकेश भी काम करता है। अब देखो यही समस्या थोड़ी सी है यहां पर। हो सकता है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। दरअसल स्थिति क्या है कि अगर राकेश के साथ अक्षय आएगा तो अक्षय की क्षमता एक दिन में 12 काम करने की है, तो अक्षय 5 दिनों तक कितना काम करा होगा बताइए? 5 गुणे 12, 12 पंचे कितना काम किया होगा? 60 काम किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम राकेश की समझो, राकेश 16 काम करता है, 16 पंचे 80 काम किया होगा। 16 पंचे क्या किया होगा? 80 काम किया होगा। इस हिसाब से तो भाई काम ही नहीं पूरा होता है। अभी तो 140 ही काम हुआ, जबकि काम की जरूरत 160 की है। काम तो 160 कराना है ना, और काम कितना हो रहा है? 140 ही हो पा रहा है। सवाल कहता है कि अच्छे से अकेले उस काम को कराओ तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा? भाई अगर हम कह रहे हैं कि हम कुछ ना करते, इसको डायरेक्ट करते, क्या ही फायदा ये सब तामझाम दुनियादारी लिखाने की है? मैं अगर इस सवाल को सीधा सीधा बोलूं, यार अक्षय की ऑलरेडी क्षमता है, काम क्योंकि वही है, इसलिए अक्षय से सीधा सीधा काम करवाओ, कुछ मत सोचो। 240 को अक्षय की क्षमता 15 से भाग करो। 15 1 के 15, 15 6 के 90, 12 है भाई अक्षय की क्षमता ना, 12 है अक्षय की क्षमता। यहां पर 12 से भाग करिए, 20 दिन अक्षय को लगना ही लगना है। अगर काम अक्षय को पूरा कर, देखो लिखा है अक्षय अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है, लेकिन याद रखिए मेरी बात को समझिएगा। अगर अक्षय 240 वर्क को, समझते चलिएगा मेरी बात को, अगर अक्षय 240 काम को करता है 20 दिनों में, कितने दिनों भैया? 20 दिनों में, तो यह जो 160 लिखा होगा, अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? यह 160 काम करने में अक्षय को कितना दिन लगेगा, ऐसे प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर हल हो पाएगा। 4 चौके 16 होता है, 4 छंगे 24 होता है। यहां पर ये थोड़ी सी समस्या, यहां स्थिति क्रिएट हो रही है। मैं आपको जो बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम बन गया, पहले तो यहां क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये सिचुएशंस आपके सामने आ रही है कि अगर वह 240 काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो काम कितना था करने को? 160 था। 160 को करने में उसे अकेले कितना दिन लगता? अगर ऐसी बात होती, सवाल अगर ये कहता कि संपूर्ण कार्य को, जैसे मैं जो सवाल की वर्डिंग समझ पा रहा हूं, तो सवाल की वर्डिंग मेरे हिसाब से 20 की तरफ ले जाती है, करेक्ट है। लेकिन इस पर क्लियरिटी नहीं थी, आपको बता दूं, इस पर क्लियरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन का सवाल था। और इस कंफ्यूजन के सवाल में यहां 20 पर भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग 15 पर भी जाते हैं।
कुछ लोग 15 पर भी जाते हैं, बाकी ये स्थिति भी आपके सामने आती है। तो ये कंफ्यूजन का विषय है। बाकी मैं अगर करूंगा तो 20 लगा दूंगा, क्योंकि देखो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, तो भैया मैं कार्य को पूरा ही मानूंगा और अक्षय की क्षमता को 12 मानूंगा। 12 से सीधा सीधा भाग करूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, इधर उधर जाने की हमें जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? यहां से अगर आप सोच रहे हैं कि अगर चलो वह 240 काम को वह 20 दिन में कर लेता है, तो काम अगर 160 था तो उसको कितने दिनों में कर पाया, इस हिसाब से कोई जा रहा है। तो 4 चौके 16 है, 4 छंगे 24 है, 20 चौके 80 बटा आप 6 करो, काट नहीं पाओगे। तो ये भी एक कंफ्यूजन का ही विषय है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे 15 भी देखिए कुछ लोग लगा रहे हैं, इस हिसाब से जाकर के सोच, बस अजीब अजीब से उत्तर इसके आ रहे थे। तो इस हिसाब से मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए, फॉलो करिए, और ज्यादा इसमें कंफ्यूज और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर चलो, आगे देखो क्या है। दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी मतलब गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यहां पर सवाल क्या कहता है, अलग अलग वर्ष हैं, 2018, 19, 20, 21 और 22। 3 अलग अलग देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल। भारत को ब्लैक कलर से, अफगानिस्तान को ग्रीन कलर से और नेपाल को रेड कलर से दर्शाया गया है। मतलब ये बताया गया है कि प्रत्येक वर्षों में जो खाड़ी देश होते हैं, जैसे अरब अरब के देश होते हैं, उनकी बात कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात अमित। जो अलग अलग देश होते हैं जो खाड़ी, उसमें कितने कितने परसेंट लोग काम करने वाले हैं। जैसे पता चला खाड़ी गल्फ देशों में 2018 में भारत में काम करने वाले, भारत वाले जो थे 57.5% थे, ये परसेंट है। और ये अफगानिस्तान वाले 25% थे और 17.5 थे नेपाल वाले। ऐसे प्रत्येक अलग अलग वर्षों में खाड़ी देशों में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के काम करने वाले जो मजदूर हैं, काम करने वाले जो पर्सन्स हैं, उनके परसेंटेज को दर्शाया गया है। अगर आप प्रत्येक को जोड़ के देखिए तो ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, ये भी 100%, मतलब वो अपनी संपूर्णता को दर्शाता होगा प्रत्येक आंकड़ा। करेक्ट है? अब आपको सवालों पर चलना है और सवाल की वर्डिंग के हिसाब से उत्तर देना है। आइए सवाल पर मैं लेके चलता हूं। कैलकुलेशन तो होगा, इतना आसान नहीं होगा। 2018 और 21 में कहां कहां की बात कर रहा है, 2018 और 2021 की बात कर रहा है। नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात, मतलब यहां पर 3:5 है। खाड़ी देशों में जो कुल व्यक्ति हैं, संपूर्ण देशों की बात करेंगे, यहां से 3 लोग हैं तो यहां के लोग 5 हैं, मतलब संख्या में फर्क आया है, वृद्धि आई है। कह रहा 2021 में खाड़ी अर्थात गल्फ में कुल भारतीय जो थे वो 4400 थे 2021 में। यहां जो इंडियंस थे, इंडियन का परसेंटेज देखो कितना है, 27.5। इंडियन का जो परसेंटेज है वो 27.5 है, और यह 27.5 किससे बराबर बताएं, 4400 है। अब सवाल कहता है 2018 में खाड़ी गल्फ में नेपाल के कुल कितने लोग होंगे। आप इससे तुरंत कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर कितने लोग काम करते थे, मतलब यहां पर। तो पहले तो आप, जैसे इंडियन 27.5 है तो टोटल संख्या 100% होगी। इसका दशमलव हटाइए, 10 चाहे यहां करिए चाहे यहां बढ़ा दीजिए। परसेंटेज से हटा, 25 चौके 100 होता है, 25 एक्के 25, 25 पंचे 25, एक सेकेंड, 25 एक्के 25, 25 एक्के 25, करेक्ट है, 11 हो जाएगा। 11 से आप इसको डिवाइड करिए, 11 चौके 44 से 4000 हो गया। 4000 को 4 से गुणा कर दीजिए, 16000 हो गया। ये 16000 की संख्या हो गई जो यहां पर खाड़ी देशों में टोटल काम करती है। समझ रहे हैं? आपको यहां पर पहुंचकर बताना है कि कितने लोग टोटल काम करते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड किया, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3200 हो गया। 3200 अगर मान है इसका 5 का, मतलब 1 का, तो 1 गुणे 3 करे, 32 तिया 96, 9600 टोटल यहां पर खाड़ी देशों में काम करने वाले लोग हैं। इनमें से मुझे केवल नेपाल वालों को, नेपाली जितने हैं उनकी संख्या को निकालना है। तो नेपालियों का परसेंटेज 17.5 है, ये है ना, दिख रहा है आपको। 17.5 बटे आप 100 कर दो, क्योंकि परसेंट है, गुड़े आप 9600 कर दो। 9600, 2 जीरो खत्म हो गया, 1 दशमलव है तो 1 जीरो चाहे तो आप यहां बढ़ा सकते थे, ऐसे बढ़ा दिया। 5 से, या 5 से काटिए तो 5 तिया 15, 5 पचे 25 हो गया। 5 दूना 10 होता है, 2 से करिए तो 48 होगा। 48 गुणे 35, मतलब 35 गुणे आपको 48 करना है। अब 35 गुणे 48 का मान चेक कर लीजिए। इसमें देखिए अंत में जीरो के 2 ऑप्शन है। मैंने एक तरीका आपको बताया था,
ऐसा जब प्रोडक्ट करना हो तो कुछ ऐसे कर लिया करिए। 5 अठे 40 कर दो, 5 चौके 20, 8 त्रिक 24, 24 और 20 कितना होता है? 44 होता है। 4 तियां 12 कर दीजिए, करेक्ट है। ये शून्य हो गया, 44 4 48 के 8 हासिल 4, 12 4 16, 1680 हो गया। 1680 कुल नेपाली वहां काम करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो मतलब ये सवाल अपने आप में यूनिक सवालों में से एक है, इतना आसान और इतना ओरल नहीं है, इसलिए क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी। 2018 से 22 ध्यान से देखिएगा तक सभी दिए गए वर्षों में, 2018 से 22 ये है 2018 और 2022, करेक्ट है। 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरे वर्षों की बात कर रहा है, एक जगह की बात नहीं कर रहा है। सभी व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 2:3, 3:3, 3:4, 4:5 है। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, करेक्ट है। अब हमसे पूछा 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल बन जाएगा, ये सवाल आसान बन जाएगा, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, देखिए क्लियरिटी होगी। जैसे यहां पर भारतीय कितना काम करते हैं, ये है 57.5% और इनका अनुपातिक सेक्शन इतना है, तो आप लिखिए 57.5 गुणे आप कर दो 2, रेशियो करो, ठीक है। यहां भारतीय कितना है 45, लिखो 45 गुणे 3, सीधा सीधा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। यहां भारतीय कितना है 35 है, लिखो 35 गुणे 3, करेक्ट है। और यहां भारतीय कितना है 27.5, 27.5 कर दो गुणे आप 4 कर दो। यहां भारतीय कितना है 20 है और इसकी संख्या यहां पर अनुपातिक 5 है। इसको जितने काट लिया सिस्टमेटिक उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं। दशमलव कभी कभी कंफ्यूज करता है लोगों को, जैसे इसका दशमलव हटाएंगे इसके नीचे 10 आएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 इसको काटेगा, 5 एक के 5 और 5 एक के 5, 5 पचे 25, 115 हो गया। ये तो सही है, ये भी सही है, इसका भी दशमलव निपटा दीजिए, खत्म करिए। 10 हो गया तो 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 5 से काटो, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये भी सेट हो गया मामला इसका। बाकी सब जगह सही है। एक बार हम 5 से और निपटाने की कोशिश करते हैं। 5 काटो, 5 11 बार होता है, 5 सते 35 होता है, 5 9 45 होता है, 5 23 बार 15 115 होता है। यहाँ बनेगा 23, यहाँ बनेगा 27, यहाँ बनेगा 21, यहाँ बनेगा 22 और वहां बनेगा 20। चेक कर लीजिए कहीं है 23 27 21 22 20, 23 27 21 22 20, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं। यस, सी ऑप्शन करेक्ट। ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक था, फिर भी कैलकुलेशन में लोग को फंसा देगा। कितने लोग तो पैटर्न ही नहीं क्लियर कर पाएंगे कि इसका उत्तर हमें कैसे निर्धारित करना चाहिए। अगले सवाल पर आ जाइए। यदि वर्ष 2019 में, यहां चलिए ये 2019 है, गल्फ खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या, भारतीयों का परसेंटेज तो ठीक है, ये परसेंटेज है ध्यान रखना। वर्ष 2022 में, 2022 से है, खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान, यहां अफगानिस्तान वाले ये लोग हैं, के बराबर है। मतलब इनका कहना है अगर यहां पर कुल टोटल संख्या ए है और यहां पर टोटल संख्या अगर बी है, कुल संख्या की बात कर रहे हैं, तो इस ए का जो 45% है, मैं लिख सकता हूं 45% आप ए वो इक्वल हो जाएगा 30% आप बी के, 30% आप बी के। इससे हम क्या कर सकते हैं समझिएगा। यहां लिखा है क्या, वर्ष 19 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या 22 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। संबंधित वर्षों में खाड़ी गल्फ में नेपाल के लोगों का अनुपात बताना है। मुझे नेपाल की संख्या का अनुपात बताना है, बिल्कुल हम बता सकते हैं। सबसे पहला काम, आप जैसे मान लो 2019 है आपके पास, ठीक है, और ये 2000 कौन सा बताएं, ये 2000 आपका 22 है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो 45% आप ए है दैट इक्वल टू 30% आप बी है। आप दोनों की कुल जो खाड़ी गल्फ में काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या का अनुपात कर सकते हैं। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3a इज इक्वल टू 2b कर सकते हैं। मतलब a बटा b बराबर आप 2/3 कर सकते हैं, करेक्ट है। अर्थात a में काम करने वाले लोग 2 हैं और b, मतलब यहां पर अगर संख्या 2 थी टोटल, या संख्या जैसे पहला सवाल नहीं दिया था रेशियो आपके सामने, उसी प्रकार से यहां संख्याएं बता दी। अब इसने हमसे कहा, अभी देखो यहाँ के रेशियोज कंफर्म है, अगर मुझे इनके नेपालियों के रेशियो बनाने हैं तो इसको इससे गुणा करें। नेपाली का परसेंटेज यही है ना 30%, 15% आप 2, 15% आप 2 कर सकते हैं, तो 15 दूना 30 कर दीजिए और इसको 3 को 50 से गुणा कर दें।
तो 3 गुणे 50 कर देते हैं, 3 दहम में होता है 10 से इसको खत्म करिए 1:5 हो जाएगा। 1:5 पहला ही ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। इस सवाल की वर्डिंग और इसके पैटर्न को भी आप समझ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। अगले सवाल पर आइएगा। यदि 2020 में, ध्यान समझिएगा, यदि वर्ष 2020 में कुल व्यक्ति 2020 यहां पर है, कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। कितना है? कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। तो 2021 के जो नेपाली हैं वो 30% है, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, नेपाली 30% है। अभी चलते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यदि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, 2020 के जो भारतीय हैं जिनकी संख्या 35% है, इनकी संख्या आपको दे रखा है, तो ज्ञात करें 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 के कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ के भारतीयों की संख्या आपको दे रखा है, हालांकि इसको हमें यूज करना पड़ेगा तब सवाल बनेगा, क्योंकि यहाँ नेपाली हमको कन्फर्म ही नहीं है, नेपाली क्लियर ही नहीं है। यह 35% आपको 5775 दिया हुआ है। पहला काम यहाँ के, आप चाहे तो हम जैसे, देखो हमको क्या चाहिए पहले सुनिए। 2020 में कुल भारतीय, चलो उसकी जरूरत बहुत नहीं है। 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो आपको 2021 के बारे में सुनो क्या कहा है। 2021 में जो 20 में जो कुल व्यक्ति हैं, 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना हैं। समझ रहे हैं? तो पहला तो आप 2020 के कुल व्यक्तियों की बात करो तो इसके लिए 100% लेना पड़ेगा। 2020 के कुल व्यक्तियों की बात करो तो 100% लेना पड़ेगा। आप देखिए ऐसे खत्म करिए, 5 सते 35 होता है, 5 सामने 100 होता है, 7 से इसको काटो, 7 अठे 56 होता है, 1 7, 7 दूना 14, 7 पचे 35 होता है। 20 से गुणा कर दें तो यहाँ कुल व्यक्ति शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 अठे 16, 16,500 यहाँ कुल व्यक्ति थे। करेक्ट है? ये लोग जो 16,500 थे, मेरी बात को समझिएगा, ये दरअसल जो 2000 अपना 21 था ना, उस 21 के जो नेपाली थे उन नेपालियों के 3 गुना थे। तो यहां पर देखिए कुल नेपालियों की संख्या, क्योंकि आपको पता है कि जो नेपाली हैं, मतलब इसने लिखा है साफ साफ पढ़ो, 20 में जो कुल व्यक्ति हैं 21 के कुल नेपालियों के 3 गुना है। तो यहां पर नेपालियों की संख्या अगर आपको पता करना है तो इस नेपाली की संख्या 3 से भाग करिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5500 कुल नेपाली हैं। करेक्ट है? 5500 कुल नेपाली हैं। तो सवाल हमसे कहता है, पढ़िएगा, कि ज्ञात करें वर्ष 2020 में कुल भारतीय। अब सुनो, कुल भारतीय निकाल सकते हैं, यहां तो पहले से कुल भारतीय कंफर्म थे, वो 5775, उसकी टेंशन ही नहीं थी। टेंशन थी 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर नेपाल में कुल 5500 थे। भाई अगर इसके नेपाल के लोग की बात करो तो 5500 था, ये समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पर भारतीय 2020 में कितना है, 5775 है। बस यही फर्क था। अगर सोचो तो 275 का फर्क है केवल, ज्यादा कितना है सोचिए, ज्यादा केवल अगर सोचा जाए तो 275 का है। गुणा 100 कर दीजिए, बटे 5500 कर दीजिए, ठीक है, 2 जीरो खत्म, 5 पचे 25 है और 5 पचे 25 है। यहां पर 1 सेकंड, 5500 है ना, 1 सेकंड भाई चेक कर लीजिए, 275 है, गुणे 100 कर दीजिए, बटे आप कितना कर दीजिए पता है, 5500 कर डालिए। 5500 मतलब है जीरो खत्म, 11 से काटिए, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 से फिर काट सकते हैं, 5% आएगा, 5% ज्यादा है। बस 5% इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस, 5% अगर हम बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन इस सवाल का बनकर आ रहा है। आप सभी लोग इसको एकदम डन कर डालिए, नोट कर लीजिएगा। इस डीआई का अंतिम सवाल है। इस डीआई का अंतिम सवाल देखो क्या है। यदि 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या, अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 थी। कब की भैया? 2018 में। अफगानिस्तान की बात करो, ये है 25% ना, ऐसे लिख सकते हो, चाहे इससे प्रेजेंट कर लो। अफगानिस्तान अगर है AFG लिख देते हैं। अफगानिस्तान की संख्या 2340 थी। करेक्ट है? और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के कुल लोगों का अनुपात, 18 और 19 में केवल अफगानिस्तानियों की बात कर रहा हूं, 48, और यहां के अफगानिस्तानियों की संख्या 49 88 है, 45 और 88 है। क्या रेशियो दिया है देख लो, 45 और 88 दिया हुआ है। करेक्ट है? ये बात हो गई। कह रहा 2018 और 19 में सम्मिलित मिलाकर खाली गढ़ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। आप देखो यहां से तो यहां के कुल लोगों के मान आप बता सकते हो, कुल लोगों का मान आराम से बता लो, क्योंकि अफगानिस्तान है 25%, 25% बराबर आपको दिया है 2340। करेक्ट है? ये दिया है।
आपको 100% पहले इसका टारगेट कर लेना चाहिए, तो यहाँ के लोगों की संख्या आ जाएगी। हालांकि यहाँ के लोगों की संख्या जिससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की संख्या कंफर्म हो जाएगी। 2018 और 19 दोनों पूछ रहा है हमसे, तो 25 चौके 100 होता है, 4 से गुणा करिए इसको, 4 से गुणा करने शून्य, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 तियां 12 1 13 की 3 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 होता है, 9360 हो गया। हम इधर चलते हैं। इधर चलने में देखो हम कैसे करेंगे, मेरी बात को सुनिएगा। इधर चलने में हम लोग ऐसे करेंगे कि यहां पर जो हमारा रेशियो है अफगानिस्तानियों का, वो 45 और 88 का है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के अफगानिस्तानियों की संख्या बताता हूं। अफगानिस्तानियों की संख्या बताता हूं कैसे, देखो अगर यह 45 का मान, अगर यह 45 का मान यहां पर 2340 है, 2340 है, तो यहां के अफगानिस्तान 88 हैं, तो 88 का मान क्या होगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 9 दूना कितना होता है 18, 18 5 23, 9 छंगे 54, ये 60 हो जाएगा। 5 से और कर दें, 5 पचे 25, 5 दूना 10। तो यहां पर जो संख्या टोटल अफगानिस्तान की होगी, वो अफगानिस्तान कितना है बताए, 40% है। तो यहां पर 40% का मान 88 गुणे कितना हो गया पता है, 52। मतलब इधर जो अफगानिस्तान है परसेंट है, और यह संख्या कैसे निकली आप समझ लीजिए। 45% का मान दिया था, सॉरी 45 का मान दिया था, क्योंकि रेशियो में है, 88 का मान हमने निकाला है, तो 88 का मान 88 गुणे 52 आया था। यह 88 गुणे 52 यहां के अफगानिस्तानियों की संख्या है, और यह अफगानिस्तानियों की संख्या 40% है। तिनका 100% अगर निकालोगे तो 2019 के टोटल लोगों की संख्या आ जाएगी। कितनी आएगी, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से काट दीजिए कोई भी, इसको 44 कर दीजिए चाहे तो। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, करेक्ट है, गुणे 52 कर दीजिए। मतलब आप यहां पर लिख रहे हैं कितना, 220 गुणे आप कितना लिख रहे हैं, 52। अब इसी को रेशियो बना लीजिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले इसको इससे खत्म कर दें और बाकी 4 से काट दें। 4 दूना 8 होता है, 1 3, 4 दूना 8 होता है, 4 9 36 होता है। यहां पर आप देखिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, जबकि पूछा क्या है, हमको कह रहे रेशियो थोड़ी बनाना, हमें जोड़ना है यार, हमें जोड़ना है भाई, रेशियो की जरूरत ही नहीं है। अगर रेशियो की जरूरत नहीं है तो उधर 2018 में कितने टोटल हैं, 9360 हैं, प्लस इसकी संख्या देख के बताओ कितनी है, 0 है, 22 दूना 44 है, 22 पंचे 110, 110 और 4 114 है, ठीक है 114 है, तो 11,000 कितना है, 440 है। शून्य कर दो, शून्य कर दिया हमने, 6 4 10, शून्य हासिल 1, 3 4 7 1 8 हो गया, ठीक है, और 9 1 10 की शून्य हासिल 1 1 1 2, 20,800 है टोटल। 20,800 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर किया जा सकता है, जो अपने आप में काफी स्तरीय है ना। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो तैयारी है ना, मतलब इस सेट की जो पूरा प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि ऐसे ही करना जरूरी है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभी तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, मतलब थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है, क्लियर हुई होगी। मैं एकदम से बर्डन नहीं देना चाहता हूं, इसलिए इसके जो बचे 2 DI हैं उसको हम एक फिर से शिफ्ट में कराएंगे, फिर एक क्लास लेकर कराएंगे। हम अभी करा दें तो एक ओवर बर्डन आपके सामने आएगा। तो मैं चाहता हूं कि स्मूथ पढ़े, अभी समय है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो मुझे पूरा 29 वाला कराना है, तो टेंशन मत लीजिए, हम इसे एक एक पार्ट में ऐसे करा देते हैं। तो 2 DI मैंने आज करा दी है, 2 DI हम नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इतना करिए, इसका रिवाइज करिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।